हमारी घर की रसोइयाँ आजकल रसायन हो गई हैं, केमिकल बेस्ड हो गई हैं। घर के अंदर सिलबट्टा नहीं है, हाथ की जो चक्की थी जो हमारी माँ दादियाँ पीसती थी आटा, अब सब आता है। कई ब्रांड हैं जिनके आटे आते हैं, सब यूरिया खा रहे हैं। किसी ने सोचा है कि ये यूरिया खा के हमारी क्या ग्रोथ होगी? क्यों आंखों पे चश्मे लग रहे हैं? क्यों आज का युवा पीढ़ी कैंसर और हार्ट अटैक से मर रहा है? क्योंकि हम केवल केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, ना कि ऑर्गेनिक, जिसे एक शब्द कहते हैं। हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक थे, हम अब केमिकल बेस्ड किचन हो गया हमारा। घर से जो एक चकला जिसे कहते थे, जिस पे रोटी बेलते था, वो चकला गायब हो गया। पत्थर पे ही रोटियां बेली जा रही हैं अब, स्लैब पे, लेकिन चकला नहीं है। जो सिलबट्टे में मसाले पीसे जाते थे हमारे घरों में, अब वो सींधे नमक की जगह आयोडीन नमक आ गया है। सभी हल्दी वल्दी गरम मसाला सब मिक्सी के अंदर घर्र किया और सब घोल के पी गए। और वही कारण है कि आज का युवा हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कैंसर से मर रहा है। टेंशन, एंजाइटी एक युवा को घेर रही है, क्योंकि धैर्य है नहीं। दूध अभी चाहिए, बस गर्म किया गैस के ऊपर और अभी हाथ के हाथ। पहले हारे के अंदर दूध लगा करता घरों में, और गोसे के साथ उसको पूरा दिन गर्म किया जाता था। और वो गोसे की चास से धीरे धीरे उसके अंदर जो मिठास आती थी, उसमें चीनी गेरने की ज़रूरत नहीं थी। चीनी हमारे रसोई में थी ही नहीं कभी। हम शक्कर खाने वाले लोग हैं, वही गुड़ खाते थे। लेकिन वो गुड़ तो बस अब एक सिंबल ही रह गया कि सर्दियों में थोड़ा सा ले लेते हैं। शहद गायब हो गया है। जब तक ये चीनी और मैदा, फास्ट फूड और ये केमिकल का खाना और ये रसायनों से बनी हुई जो हम केमिकल खा रहे हैं मसालों के नाम पे, ये बंद किया जाना चाहिए अपने घर से। तभी हम रोगों से मुक्ति पाएंगे, रोगों के सामने लड़ सकेंगे। अन्यथा लड़ाई केवल शब्दों में रह जाएगी। जितना जल्दी हो सेंधा नमक पे आओ, चीनी छोड़ो, शक्कर पे आओ। और हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ। ऑर्गेनिक का जो ये नेचुरोपैथी सेंटरों में जो लोग जा रहे हैं आज के दिन, उसका कारण ही यही है कि 2-3 महीने वो सीख के आते हैं कि कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव हैप्पी एंड हेल्दी। घरों में बेड के ऊपर कुत्ते बैठ के पेडिग्री खाते हैं, वो बच्चों के साथ सो भी रहे हैं। कुत्ते, पेट्स जिन्हें हम कहते हैं, गाय नहीं है, जो कि हमारा हिंदुस्तान है उसका राष्ट्रीय पशु कहते हैं जिसे गाय, वही हम पाल नहीं सकते। कुत्ता पाल सकते, गाय नहीं पाल सकते। कुत्ते के लिए पेडिग्री है, वो बेड पे बैठ के खाएगा, उसका स्पेशल बेड है, लेकिन वो फिर भी आपके बेड पे सोएगा। पूरे घर में बाल बाल बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ आपने देखा होगा एक गंदी सी स्मेल आती है। घरों में लोगों ने एक्वेरियम रख लिए हैं, वो अलाउ है एक्वेरियम रखना, कुत्ते रखना अलाउ है, पेडिग्री रखना अलाउ है। कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन कुत्तों को पेडिग्री घर पे बेड पे बिठा के देते हैं। रसोई में ही रखे हैं कईयों के, तो पेडिग्री के बड़े बड़े बोरे रखे हैं, और कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं, और कहते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं आपको खुद नहीं पता। तो आप जो खा रहे हैं आपको खुद नहीं पता, तो आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हम क्या खा रहे हैं? यूरिया का जो गेहूं है, जो एक पॉइजन है बॉडी के लिए, वो आप खा रहे हैं। खाएं 306 खाएं, लाल गेहूँ खाएं, शरबती खाएं, अच्छा आटा खुद अपना घर पे एक छोटी चक्की लें। बाहर विदेशों में चक्की जाने लगी, अब इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगी चक्की। जो हाथ वाली चक्की हुआ करती थी अपनी, वो अब विदेशों में सिलबट्टा जाने लगा। वो आ गए ऑर्गेनिक पे और हम आ गए आधुनिक पे। एआई का इस्तेमाल तो कर रहे हैं हम, लेकिन अपनी हेल्थ खो चुका है युवा। एक स्वस्थ जीवन कैसे जिएगा वो? एक जेनरिक दवाई के ऊपर, एक स्टेरॉइड के ऊपर? अरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रसोई को, मैं ये नहीं कहूँ मॉडिफाई एक शब्द है, मॉडिफाई तो हम हो चुके हैं। हमारे को अपने पास्ट में जाना पड़ेगा। हमारे बड़े बुज़ुर्गों से पूछ लो घर में बैठ के कि भाई रसोई में हम कैसे खाना खाते थे। सिलबट्टा था। आज का युवा सिलबट्टा, मिक्सी, इन चीज़ों को पता ही नहीं उसको क्या करना चाहिए। चक्की थी हाथ की, तो उसका नहीं हुआ, क्योंकि हमारी माताएं जब सुबह बैठ के राम राम करती हुई या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती हुई आटा पीसती थी, तो पूरा दिन चलता था।
गंडासा चलाती थी, पशुओं के लिए चारा काटती थी, तो उसके अंदर राम राम का जाप चलता था। लेकिन आज मोबाइल कान के लगा लिया, मम्मी क्या चल रहा है, आज ये बन रहा है, वह चुगली निंदा बुराई से ही फुर्सत नहीं है। रसोई के अंदर नेगेटिव बातें ना करें। सचेत रहें, जब आप भोजन बनाते हैं, परोसते हैं, खाते हैं, उन समय के ऊपर आपको कोई नेगेटिव, कोई निंदा चुगली बुराई किसी की नहीं करनी, और ना ही फ़ोन का इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी नहीं सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि मैंने एक बार तजुर्बा करके देखा। एक पानी की बोतल के पास आके किसी को कहा मैंने कि इसके अंदर जो आपको नेगेटिव बातें बोलनी हैं वो बोलिए, और एक पॉजिटिव बोलना शुरू किया दूसरे कमरे में बैठकर। तो देखा 2-3 दिन के बाद जिस पानी के पास बैठकर नेगेटिव बोला जाता था, बोला गया था, वह पानी सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ने लग गए। लेकिन वो पानी जिसके सामने पॉजिटिव बातें बोली गई, मंत्रों का उच्चारण किया गया, वह पानी आज भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष के, मैं ये नहीं कहता है कोई ऐसी रिलेशन के लिए, कि किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने आप अपशब्द ना बोलें, उसकी बुराई ना करें, या उसके सामने किसी की बुराई ना करें। तो आप देखिए, आपका लाइफस्टाइल वैसे ही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आप एक बारी अपना के देखिए, फिर पता लगेगा हाउ टू लिव हैप्पी एंड हेल्दी।